भगवान की मंगल मेहता की प्रतिमूर्ति शिवस्वरूप श्री गुरु चरणों में सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो विभक्तोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। हम सबके परमात्मा पूज्य चरण व परम वंदनीय श्री गुरुदेव का यहाँ उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त तथा आम्रपाली परिवार के समस्त सदस्यगणों के द्वारा आपकी अभिनंदन, पूजन व वंदन। संत चरण में शीश नवाकर प्रेम पूर्ण अभिनंदन है। गुरु कृपा की ज्योत प्रज्वलित आत्म प्रभामय वंदन है, आत्म प्रभामय वंदन है। गुरु चरणों में अभिनंदन है। परम सौभाग्यवश स्वांतःकरण को चैतन्यमयी स्पंदन से सुसंपन्न बनाने वाली यह आज सर्वश्रेष्ठ घड़ी वर्तमान बनकर हमारे सम्मुख उपस्थित है, क्योंकि स्वयं अनंत श्री भविष्य श्री महाराज जी की आधिदैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक कृपा का आभावंदन उनका आभा मंडल से, उनके आभा मंडल से आम्रपाली परिषद की यह धरा पावन व उनका सानिध्य पाकर गौरवान्वित हो गई है। काशुड़े श्री गुरुदेव की वाणी तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की साक्षात प्रतिमूर्ति है। आपका दर्शन, मोक्ष व आशीर्वाद जीवन को धन्य बनाने वाला है। जैसे प्रभाकर के सूर्योदय में अंधकार व दूरस्थ व प्रकाश को समीपस्थ करने की अद्भुत क्षमता होती है, दिव्य क्षमता होती है, ठीक कुछ इसी प्रकार ही श्री गुरुदेव की दिव्य उपस्थिति में शिष्णोदर रस प्लावित हमारे मृग मरीचिका त्रस्त जीवन को ज्ञान, वैराग्य, आत्मशक्ति, भक्ति, आत्मरति व शांति से प्लावित कर अशांत व तृप्त जीवन को धन्य बना देने की तिरस्वी क्षमता है। शिव अर्थात कल्याण की प्रतिमूर्ति है। वचनामृत गंग बहाएंगे, गुरु कार्य कृपा बरसाएंगे, शरण पड़े जो चरणों में वे भवसागर तर जाएंगे, वे भवसागर तर जाएंगे। गुरुदेव, आप रमण वेद के सृजनहार हैं। आपके श्री चरणों की रज पाकर यह परिसर तीर्थंकर बन गया है और हम धन्य बन गए हैं। आपका सानिध्य हमारे संसारी मन को आत्मोन्मुखी ऊर्जा प्रदान करने वाला है तथा सेवा सिमरन संपन्न व सत्योन्मुखी बनाने वाला है। हे धर्मराजपथ के प्रकाश पुंज, परम श्रद्धेय व परम आत्म गुरुदेव, हम सब परम विनीत भाव से अपने हृदय प्रज्ञा से चयनित
भाव पुष्पों की सुरभित भावांजलि तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इस भाव से उत्तप्रोत होकर अर्पित करते हैं, कृपया स्वीकार करें। साक्षी संस्कृत सौम्य सरल ऋषिकुल सुरतर विद्या वह जो हम मानव को कर दे विमुक्त बंधन तन हो बांट रहे वही प्रसाद शाश्वत सुख रस अंशी अंचल हो भाव अनन्य स्वर सचिंतन ईश्वर मृग तृष्णा हम त्यागे तव कृपा से आने मोह निशा अब और न सोए हम जागे। हे गुरुवर काशी कृपा करके हम सबको अडिग अविकार करो, हम सबको अडिग अविकार करो। ये पुष्प शिवम हृदय बगिया के गुरुदेव सहज स्वीकार करो। ये पुष्प शिवम हृदय बगिया के गुरुदेव सहज स्वीकार करो। हे पुष्प शिवम हृदय बगिया के गुरुदेव सहज स्वीकार करो। हे पुष्प शिवम हृदय बगिया के गुरुदेव सहज स्वीकार करो। आम्रपाली परिवार के हम सभी सदस्यों का श्री गुरुदेव के श्री चरणों में पुनः कोटिशः नमन, वंदन, अभिनंदन। आपके अमृतोपम वचनों के श्रवण हेतु उत्सुक हैं हम सब, जो आपके ही आशीर्वाद का सात्विक प्रभाव है और जिसके प्रति हम सब आम्रपाली परिवार के सदस्य आपके आत्मजन कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कर
आपके आशीर्वाद के पात्र बने रहना चाहते हैं। जो भी पाया गुरु कृपा से, जो भी पाया गुरु कृपा से, वह जीवन का सार। गुरु बिना जग शून्य है, जड़ गुरु जीवन आधार। गुरु बिना जग शून्य, जड़ गुरु जीवन आधार। गुरु बिना जग शून्य, जड़ गुरु जीवन आधार। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम विनयान्वित धन्यवाद अर्पित करते हुए श्री गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक्लेश नाशाय शिवोविंदाय श्री कृष्ण। आप आचार्य गण यहाँ हमें प्रताप करने आए हैं। आपके रूप में हम अपने समस्त गुरुजनों का स्मरण और दर्शन कर रहे हैं। आपकी ही कृपा से, आपके प्रसाद से इस आसन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम इस आचार्य परंपरा को हम करते हैं। आप सब हमारे वंदनीय हैं। हमारी पहली टीचर भी स्वागत थी और जिनसे अंत में किया वो डॉक्टर शर्मा जी थे। उस बीच के समस्त आचार्यगणों को मैं वंदन करता हूँ और उसी रूप में आप लोगों का स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम इसको कोई प्रोजेक्ट की दृष्टि से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इसको संवाद कहते हैं। अंग्रेजी उसको डिस्कशन कहा जाता है। इट्स नॉट वेरी गुड ट्रांसलेशन, बट इन एक्शंस आर वेरी बेटर सब्स्टिट्यूट। आई विल यूज डिस्कशन। डिस्कशन इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ संवाद। संवाद का तात्पर्य है कि हम लोग परस्पर एक दूसरे की बात सुने, हम अपनी दृष्टि से अपनी बात कहें और आप अपनी दृष्टि से उसका मूल्यांकन करें। बनी तो इस दृष्टि से हम प्रवचन देते हैं। हमारे यहाँ गुरु परंपरा का बहुत सम्मान है और जो जितना सम्मानित होता है उसका उतना ही अधिक उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। समाज का सबसे बड़ा उत्तरदायी अगर कोई व्यक्ति है तो आचार्य। अन्य सब्जी की भी गड़बड़ी, सब्जी खराब हो गई फिर शाम दूसरी बन जाएगी। कपड़ा थोड़ा गलत सिल गया फिर नया ड्रेस बन जाएगा। मकान कुछ खराब बन गया, ऑल्टरेशन कराते गया। लेकिन आचार्य की गड़बड़ी परंपरा से चलती है। इस दृष्टि से आचार्य पर बहुत गौरव और उत्तरदायित्व। आचार्य की परिभाषा हमारे यहाँ की गई है
उपनीयत यश शिष्य, वहां कुछ शब्द और है, उसको हम थोड़ा सा पढ़, शास्त्र अध्यापयेत, स्वयं आचरतो आत्म आचार्यम प्रत्यक्ष। आचार्य का और विद्यार्थी का एक संबंध अति प्रगाढ़ संबंध है। और इसीलिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान माने परमात्मा, माने सत्य, आप उसको जो भी नाम देना चाहें, आप स्वतंत्र, आपकी स्वतंत्रता है, बट इज अल्टीमेट या अल्टीमेट, जो भी नाम दो, उससे प्रार्थना की जाती है। ये परंपरा हमारे यहाँ पढ़ने के पहले, भोजन के पहले निर्वर्तित है। आप सब जानते हो, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये बड़ी गुरु गंभीर प्रार्थना। इसकी पहले मूल में है गुरु और शिष्य का एकात्म भाव है। बिना गुरु और शिष्य के एकात्म भाव के ये प्रार्थना चरितार्थ नहीं। गुरु और शिष्य का एक संबंध है, और ये संसार का सबसे अधिक स्नेह का संबंध है। आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा, अपनी संतान से सबको प्रेम, मोह पत्नी और पुत्र से ही होता है। तो वो हमारा अनुवंश है, लेकिन हमारे यहाँ वंश की एक परिभाषा दी है। आपकी परंपरा को जो आगे चलाता है उसको वंश है। उस वंश के लिए आपका नाम चलता है, ये उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, ठीक है, पहले नाम ही इसी प्रकार दिया जाता है। दाशरथी राम, दशरथी, रघुवंशी राम, रघुवंशी। तो अपना सुन, तो इस वंश के द्वारा हम अपने आप को अमर बनाते। शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन हमारा अंश रहेगा। हम आदि पुरुष मनु की संतान हैं, तो मानव कहला रहे हैं। तो वंशोद्विविधा, ये हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, अनुवांशिकी दो प्रकार से। और ये बहुत मुख्य विषय है, इसलिए ये निवेदन किया जा रहा है। हम इसकी पूर्व यहाँ आए हैं, इस संस्था में आए हैं, बापुर के, लेकिन अब आप विश्वविद्यालय बने हैं। विश्वविद्यालय के रूप में हम आपके प्रथम मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। कभी भी हम भी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी बने थे। आज आप लोगों की कृपा है जो हम आज विश्वविद्यालय के आचार्यों के मध्य कुछ चर्चा करने की
क्षमता आपकी दी हुई, इसलिए क्षमता शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आपकी दी हुई क्षमता। तो वंशो द्विविधा, मनुष्य दो तरह से जीता है, अमर होता है। वंश विद्या संतत्याच। ध्यान कीजिए, हमारे ऋषियों का अपने आचार्यों के प्रति कितना सम्मान है, कितना सामीप्य है कि वंश दो तरह से, विद्या, पहले विद्या से, फिर संतत्याच, फिर संतति से। इसका मतलब है अपने पुत्र पौत्रादिकों से अधिक आचार्य को अपना वंश विद्यार्थी लगता है। श्री पाणिनि जी को आज हजारों वर्ष हो गए, अध्यात्मिक सब जानते हैं, लेकिन हम अपने को पाणिनीय कहते हैं क्योंकि हमने उन आचार्य पाणिनि जी के द्वारा जो निरूपित व्याकरण शास्त्र है उसका अनुपालन करते हुए हमने भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है, भाषा के माध्यम, और तदन समस्त विषयों का हमने ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए हम पाणिनीय कहलाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग गार्गेय कहलाते हैं, गौतम कहलाते हैं। वंशो द्विविधा, पहले आचार्य और शिष्य, ये संतति है, फिर पिता और पुत्र पौत्र की तरह दूसरे नंबर पर। अब आपको अनुभव हो गया होगा कि हमारे ऋषियों ने आचार्य और शिष्य के संबंध को पिता और पुत्र के संबंध से भी अधिक मान लिया। हम संन्यास लिए तो हमारे सब बड़े बड़े लोग आते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं, हम आइटम रेस वाले नहीं, हम इसलिए खड़े नहीं होते। लेकिन जब हमारे अध्यापक आते थे तो भले वो हमको जो समझते थे वो जाने, लेकिन हम उनके लिए रेस करते, इसलिए कि वो आचार्य हैं, चाहे हम जो भी बनते हो, मैं तो उनके विद्यार्थी हूँ, हमारे हैं, उनके अनुग्रह से हम यहाँ बैठे। तो गुरु और शिष्य का इस तरह का प्रगाढ़ संबंध है, पिता पुत्र से अधिक गुरु और शिष्य का, आचार्य और शिष्य का संबंध। जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा तब ये प्रार्थना सजीव होगी, सहना भवतु। सहना भवत का तात्पर्य सह नौ अवतु, नौ की संधि होकर के अवतु में नौ का अवकार होकर के सहना भवतु। तो सहनव, हम और शिष्य माने गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ, हे परमात्मा हम दोनों के ऊपर आप कृपा करें। नव, हम दोनों, बहुवचन भी नहीं है, बस केवल गुरु शिष्य ये संबंध है। सहनव अवतु, हे परम तत्व आप हमारे ऊपर माने हमारे गुरु और शिष्य के ऊपर, विद्यार्थी आचार्य के ऊपर अवतु माने कृपा करें। सह नौ भुनक्तु, आप हम दोनों को साथ साथ भोजन प्रदान करें। भोजन का मतलब दाल रोटी तो है ही, जो ग्रहण किया जाए उसको भोजन कहते हैं। बाहर से जो अंदर लाया जाता है उसको आहार कहते हैं। आहारति इति आहारः।
जो लाया जा रहा है और ग्रहण किया जा रहा है उसको आहार है। ये संस्कृत भाषा की महिमा है कि उसके तात्पर्य को अगर समझा बहुत गंभीर, तो इसका मतलब आहार केवल मुख से नहीं होता है, नेत्रों से भी आहार। हम आदरणीय वाइस चांसलर महोदय आए, हमने हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया। आचार्य प्रशासन बाहर से आ रहे हैं, लेकिन आहार मैंने इनको अंदर जब देख लिया तब मैंने कहा सम्मान की ये आहार है हमारा। अब ये आहार की शक्ति आप देखिए, अगर कोई और सामान्य व्यक्ति आता तो शायद ऐसे करते, लेकिन यहाँ के उप कुलपति महोदय हैं, आचार्यों के भी सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, तो इस दृष्टि से हमने पहले दिन को ग्रहण किया अंदर और फिर पचाया। ही इज नॉट ए पर्सन। सबके शरीर 5 तत्व तो गए हैं, बट ही नॉट ए पर्सन, ही इज समथिंग मोर देन ए पर्सन, ही इज एन पर्सनालिटी। इसको पचाना है, तो आंख से देख करके जो पचाया जाए वो नेत्र का आहार है। अब नेत्र के आहार को बहुत तरह से भी कहा जाता है, और उधर सही पड़े जाएंगे हम लोग आचार्य विद्यार्थी। आहार आदरणीय उप कुलपति महोदय पधारे, तो हमने नेत्रों से तो ग्रहण किया। हमारे मित्र अब विद्या आपको साइंस के लोग हैं, आचार्य हमारे क्या बताएं, यहाँ तो थोड़ा हम लोग देखते हैं, यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें अमुक प्रकार से हो करके अंतर प्रवेश हुई, उनको रेटिना में फोकस किया, वहाँ पर उससे एक इमेज बनी, वो उसने हमारे ऑप्टिक नर्व को स्पंदित किया। उस ऑप्टिक नर्व ने हमारे मस्तिष्क के एक विशेष भाग को कुछ विशेष रूप से स्पंदित किया, और उस स्पंदन के द्वारा हमें आहार हुआ। ये आदरणीय उप कुलपति महोदय। हे प्रभु आचार्य, हम आपके प्रसाद से देखेंगे तो गंदा नहीं देखेंगे। पुण्य भी आंखों से होते हैं, और बहुत बढ़िया पाप भी सबसे पहले आंखों से। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है सृष्टि नहीं बिगड़ी है, हमारी दृष्टि। हम किस तरह देख रहे हैं, दृष्टि सुधार। हमारे संत ने कहा गुरु सृष्टि नहीं बिगड़ी है, दृष्टि बिगड़ी है, इसलिए दृष्टि को सुधार लो, सृष्टि अपने आप सुधार। आहार, हे परमात्मा, हमारे गुरु और शिष्य का नेत्रों के द्वारा आहार, उसी जगह और जोड़ लो समय, कान के द्वारा आहार होता है। कान के आहार की अपवित्रता से बहुत अंतःकरण अपवित्र होता है, और कान के पवित्र आहार से अंतःकरण बहुत पवित्र होता है। हमें क्या मालूम कौन है? अरे भैया, ये तो महाभ्रष्ट आदमी है। अब हमको नहीं मालूम है क्या कुछ है, लेकिन कान के द्वारा हमसे कहा गया महाभ्रष्ट है, या और कुछ बात कही गई, और हमारा मन बिगड़ जाएगा। अब क्या नहीं है, ये बेचारे जरा स्ट्रिक्ट हैं, और इसलिए लोग इनको करते हैं, ये तो बहुत मर्यादा का पालन करते हैं। अब उसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में भाव बदल गई। तो माय डियर, आप हम सब, आप आचार्य, हम विद्यार्थी आपके, हमारा पुनर्दु माने
हमारा आहार पवित्र हो। हाँ, 5 इंद्रियों के द्वारा आहार किया जाता है। 5 इंद्रियों से हम पवित्र आहार करें, जो बाहर से अंदर जाएगा, उस जैसा आहार होगा वैसा हमारा व्यवहार हो जाएगा। अगर हमारी दृष्टि बुरी है तो हमारा व्यवहार बुरा होगा, और हमारी दृष्टि उत्तम है तो हमारा आहार उत्तम। हम गुरु शिष्य का आहार सहना, हम साथ साथ बैठे सवीर्यं करवावहै। हम दोनों आपकी कृपा से जो आहार ग्रहण कर रहे हैं वो हमको वीर्यवान बनावे। बौद्धिक वीर्यता, शारीरिक वीर्यता, व्यवहार की वीर्यता, ये सब चीजें वीर्यता के रूप में ही आती है। हम किस प्रकार से साधन संपन्न हुए हैं। विद्यालय में हम जब पढ़ रहे हैं तो केवल हमको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ये देखना है कि लंब का और आधार का वर्ग युक्त होकर के कर्ण के वर्ग के बराबर है। आज तो रटिया जान ले, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आज से पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर खड़ी हुई, कितने कितने सब चीजें। मूल है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग ही होगा। आप जो हमको पढ़ा रहे हैं केवल हमको सब्जेक्ट ही न पढ़ाएं, रट करके परीक्षा पास हो गए वो अच्छा है, ठीक है। अगर हम व्यायाम करवाते, दंड बैठक करवाते, इसका मतलब थोड़ी दुनिया में जाकर हम दंड बैठक ही करेंगे। दंड बैठक करने का लाभ यह है कि सामान्यतः हमारी स्नायु मसल्स जितने सामर्थ्यवान हैं उनसे अधिक सामर्थ्य आपके सिखाए हुए व्यायाम के द्वारा आ जाए। तो जो सब एक वजन उठाने की सामर्थ्य है उससे अधिक हम वजन उठा सके, तो जिसकी जितनी अच्छी एक्सरसाइज है वो उतना अधिक उठाता है। हमारे सर्कस में था वो बच्चा संडो नाम होता है, संडो इतना वजन उठा लेता है। ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग कैसे लाभ देती है आप लोगों के द्वारा दी हुई। अब तो हर जगह साधन हो गए हैं माय डियर। इसी उत्तराखंड में हम जब पैदल घूमे तो पानी लाने के लिए नेवला, नाला के यहाँ नेवला कहते हैं, नेवला से पानी लाया जाता था। पहले वहां गए, सब काम करके नहाए धोए, कपड़े पे धो लिए, फिर घर में बर्तन मांजने के लिए तो वहां ले गए, भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए तो नेवला का पानी लेके आना पड़ता था। अब अगर घर में 15 लीटर या 20 जितने लीटर की आवश्यकता है उतना जल आहरण करना पड़ता था। इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इतना समय, इतना श्रम केवल जल लाने के लिए लगता है। एक आप लोगों का विद्यार्थी जिसको आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का महत्व बताया था,
उसने देखा न्योला का पानी माने नाले का पानी नीचे बहता है। हाँ, गुरु जी ने बताया था कि ये जल है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर ही प्रवाहित। तो अच्छा देखें भला प्रवाहित हो रहा है, लेकिन क्या उसको गाइड भी किया जा सकता है? तो उसने बांस की एक पोंगी ले ली, साफ किया, पोंगी माने बांस लेकर छेद करके साफ, और उसको न्योला में लगा दिया। अब उस बांस की पोंगी के कारण न्योला का पानी इधर बह रहा है, लेकिन बांस की पोंगी के कारण पानी इधर भी आने लग गया। कोई श्रम नहीं, उन्होंने और जोड़ा धीरे धीरे। अब उस समय का बांस की पोंगी या जो भी साधन ना हो, नाला तो बन नहीं सकता था, वो जोड़ करके उसने उस न्योले का पानी अपने घर में के दरवाजा ला करके और पानी संचित कर दिया। अब उतने किलोमीटर से वे चढ़ करके उतर करके पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में पुल बन गया जल की ऊपर। अब उसने सब लोगों से कहा, देखो आपको जितना जितना पानी चाहिए ये बताओ, कितना टाइम लगेगा आपको वहां तक पानी लाने में? सामा तो 3 घंटे लग जाते हैं, आप 2 घंटे हमको दो, हम पानी आपको दे देंगे। अच्छा है, मेहनत बची और 1 घंटा टाइम बचा, पानी लिया और 2 घंटे तुम्हारे नाम पर हमने लिख दिए। अब सबको सुविधा भी हो गई और इसके पास इतने मैन आवर्स हो गए। अब सबसे कहा हम जो काम कहें आप कर 2 घंटा। हाँ, तो ने सबको कुछ कुछ काम बता दिया। मैन आवर्स बैठे बैठे सब काम हो जाए। फिर उसने देखा कुछ लोग इस काम में स्किल्ड हैं, तो कुछ कपड़ा सिलने में स्किल्ड हैं। उन्होंने कहा तो बैठो, तुम्हारे घर में पानी पहुंचाएंगे, तुम्हारे घर में भोजन भेजेंगे, तुम्हारे घर में जितने और सब काम दवाई भेजेंगे, तुम खाली कपड़ा सिलो। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसका पसंद का काम मिल गया और उसके सब काम होने लगे। जिसको लोहे का काम आता था उसको लोहे का काम लगा दिया। उसको सब ध्यान कीजिए, रुचि से किया हुआ काम बहुत सफल होता है। स्किल डेवलप हो, गांव का रूप ही बदल गया, सब समृद्ध हो गए। ये आपकी पढ़ाई का फल है, ये असली पढ़ाई है। इसीलिए कहा है सावीर्यम करवावा है। हम केवल रटे नहीं, आप हमको सिखाएं, आप हमको इस योग्य बनाएं कि हम पूरे गांव को पानी की सप्लाई करें और पूरे गांव का डेवलपमेंट हो जाए। हमारा डेवलपमेंट अपने आप ऑटोमेटिक हो। आपने हमको सिखाया है कि अगर कोई अंग मोटा हो जाता है तो रोग का लक्षण है, अगर कोई पतला हो जाता है रोग का लक्षण है, और आपका पूरा शरीर अगर पड़ा हुआ है स्वस्थ शरीर का लक्षण है। तो अगर एक जगह कोई चीज एकत्रित हो रही है, कोई भी चीज, धन शक्ति, ये रोग के लक्षण है। समाज, गांव, ये एक समग्र शरीर है, इसका हर अंग स्वस्थ होना चाहिए। जो जिस अंग का काम है उस काम को करने को समर्थ हो। आंख को देखना है, हम आंख को स्किल बनाएंगे, कैसे देखा है, लेकिन आंख को देखने के लिए ब्लड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए मुंह भी हेल्प करेगा, भोजन को डालेगा, फिर मुंह की ओर रखेगा नहीं, उसको पचा के नीचे उतारेगा। नीचे उतार करके अगर पेट ही इकट्ठा कर ले तो गड़बड़ होगा, उसको पचाए। पेट का पचाना है,
पचा करके उसको फिर बड़ी आँख वगैरह में जा करके वो फिर वो फेफड़े में जा करके और ऑक्सीजन के साथ फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई, रक्त के माध्यम से वो ऊर्जा समग्र शरीर में पहुंची, तब ये नेत्र स्वस्थ होकर काम करेगा। हम लोगों को देखना है कि हमारा समग्र शरीर स्वस्थ। अगर गड़बड़ हो जाए तो डायबिटीज होगी या ओबेसिटी होगी, दुनिया भर में। तो ये हमको सहना भवतु सहनो भुनक्ति तब सह वीर्यम करवावा है, हम सबके सब कुछ। और ये होगा करना वीर्य। हम तेजस्वी कैसे बनेंगे, ऊर्जावान जिसके भी हमने चर्चा की, वो ऊर्जावान कैसे होंगे। सा वीर्यम करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु। अध्ययन वन साइडेड कभी नहीं होता है। हमको अनुभव है, पढ़ते समय हमने जितना जाना था उससे कई गुना ज्यादा हमने पढ़ाते समय जाना। हमको दोनों काम करने 45 मिनट का क्लास लेने के लिए अब आप लोग कई घंटे पहले प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। इसलिए तेजस्विनौ, विद्यार्थी भी तेजस्वी बनता है और विद्यार्थी के साथ साथ भी सीखते, बल्कि विद्यार्थी से आचार्य पढ़ता है। हमारा घड़ी वड़ी नहीं है भाई, हाथ कैसे करें, कोई ऐसे सिखा के सिर हिला देना तो हम समझ जाएंगे, इतना जानते हैं। ये बस अलग, ये हमारे ये एक समझाने के लिए। अच्छा लो घड़ी आ गई, अब इसकी तरफ दृष्टि भी तो जाए, हमारा सावधान नाम की तरफ लगा तो इधर देखना पड़ेगी। आप लोग करो ठहराओ तो ठीक, हम ये भी रख लेते हैं, पहले के हमारा सम्मान भी हो रहा है। यही पहाड़ की घटना है, ऊपर की थी अल्मोड़ा से और ऊपर एक बालक के ऊपर भगवान ने हमारे जो आश्रम में जोशी जी इनके पिताजी वो भी यही थे, वो करोड़ जी के पास में उनका गाँव है। तो वहाँ से गए चलो जाएंगे, कहीं रोटी वोटी बनाएंगे कमाएंगे तो फिर भेजेंगे घर वाले। और वहाँ पहुँचे हमारे गुरु जी के पास, उनका लोटा कुआं में गिर गया था, लोटा मार गया, तो बाद में आचार्य बने और हम लोगों को पढ़ा। तो इसी तरह से विद्यार्थी वहाँ से चला पैदल चल करके, और योग विद्यार्थी था, काशी में आया, काशी में बड़ी कठिनाई से अध्ययन किया, और जब पढ़ रहा था तो अपने पिताजी को चिट्ठी लिखता है, मैं यहाँ आचार्यों को पढ़ा रहा हूँ। पिताजी सब कुछ लिखा, काशी में हमारा बेटा पढ़ा रहा है और आचार्यों को पढ़ा रहा है, स्टैंडर्ड हो गया। बड़े बड़े परिवार और हमारी लड़की के संग शादी कर लिए, उस समय कठिनाई थी हमारे भैया काशी। कई साल बाद वहां से चिट्ठी लिखी उसने, मैं विद्यार्थियों से पढ़ रहा हूं। अब वो पत्र छिपा के अभी तक आचार्यों को विद्यार्थियों से पढ़ रहा हूँ, आचार्यों से भी नहीं, विद्यार्थियों से पढ़ रहा हूँ। वो पत्र छिपा जाए, हमारा तो मार्केटिंग डाउन हो जाए। मालूम तो बात क्या है, पढ़ाते पढ़ाते विद्यार्थी कैसे बन गया। तो खैर किसी तरह बेचारे सतुआ मात लोटा लेके बड़ी मुश्किल से पहुंचे। तो पहले कितनी कठिनाई थी, अब हम सभा क्या वर्णन करें, कितनी मुश्किल से काशी पहुंचे जाकर के, और वहाँ पूछते जाके फलाने। तो जब ऐसे करके पूछे, जिससे लोगों ने
आप आचार्य पांडे जी के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो पांडे ये है, वो कहे आचार्य पांडे, जिसको देखो वही बात सम्मान से कर नाम ले रहा है। अरे तो विद्यार्थी से पढ़ रहा है तो क्या वो नहीं, अच्छा कौन है चलो दिखाओ, तो जाके देखते हैं वो। पिताजी अभी आप लोगों को थोड़ा सा भी अनुभव होगा, हमारे संस्कृत में खासतौर काशी के अध्ययन अध्यापक में आचार्य बैठ करके पढ़ाता है, तो जो विद्यार्थी आए, इट इज ओपन क्लास, कोई भी आके पढ़ सकता है। हम लोग का समय चल रहा सब पहुंच जाते थे वहां। तो जिसके पास जितने अधिक विद्यार्थी हैं वो उतना सक्सेसफुल आचार्य है। बस ये था कि किसके पास विद्यार्थी कितने आते हैं, न आचार्य को कुछ मिलता न विद्यार्थी को, खाली हमको पढ़ाने को मिल रहा है और हमको पढ़ने को मिल रहा है, बस ये परंपरा थी। तो पंडित जी जब पूछते पूछते पहुँचे, देखे कौन है भैया, तो वहाँ जाके देखते हैं उनका बेटा, इससे चौकी होती थी हमको मतलब, और विद्यार्थी बने, उनका बेटा तो मस्तक लगा के पढ़ा रहा है और विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं। अरे ये तो विद्वान हो गए, गाँव में उठो किया करता था आजकल, तो वो वही टोपी वोपी लगा करके लोटा बना के गए थे। तो उनके पुत्र ने देखा पिताजी आए हैं, तो कोई पिता और गुरु आए तो उनके लिए खड़ा हुआ जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है उसको देख के प्राण प्रमाण करते हैं और इसलिए उसके लिए खड़ा हुआ जाता है। जो खड़ा हुआ खड़े न हुए या बैठा रहे, उसके लिए हमारे यहाँ बड़ी शिष्ट गाली दी गई है, खटवा रो जानना, उसका हम ट्रांसलेशन नहीं करें, मैंने चीज अभिष्ट। तो पिताजी को देख करके और आचार्य जी ने वही पाठ लिखा दिया, बच्चों शिष्ट आगमन प्रयुक्त अनध्याय। शिष्ट आगमन माने if some important person has come to greet him, we'll start the class now. इसको शिष्ट आगमन प्रयुक्त अनध्याय माने छुट्टी। सब लोगों ने क्या हुआ और ये दौड़ करके जा करके पिताजी को लेट के धन्यवाद की। अब पिताजी पर क्या बीती आप लोग माँ बाप को हम क्या जानेंगे। इतने सफल पुत्र को देख करके बेचारे इतना शब्द बोले। अब जैसे अरे गुरु जी के पिताजी आए, अरे सब बच्चे दौड़ करके दादाजी प्रणाम, दादाजी और दादाजी, और फूल कितने हो गए छोड़े। बेटे से दादी ज्यादा प्यारा। सारे विद्यार्थी दौड़ रहे, बड़े बड़े चुटकी लगाए, विद्वान सब पढ़े लिखे, और जब दादाजी दादाजी करके पुनः पिताजी का सेवा करो, कोई लोटा उठा रहा, कोई कर सकता है। बेचारे रोते रवाते एकदम वहां से रोक के पूछे कि तूने क्या किया। पहले तो कहता मैं आचार्यों को पढ़ा रहा हूं और अब कह रहा मैं विद्यार्थियों से पढ़ रहा हूं, ये क्या मेरा मतलब था। मैं कहां से भागे भागे चला रहा हूं। तो पिताजी वास्तविकता यही है। जब मैं पढ़ता था, योग्य विद्यार्थी था, तो हमारे अध्यापक हमको पढ़ाने के स्पेशल तैयार हो गया। वक्तुरेव तज्जात्यम यह श्रोत्रा न अवबोध्यते। ये अध्यापक की जड़ता है अगर उसका विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है। विद्यार्थी डब है तो उसके स्तर तक पहुंच के हमको पढ़ाना होगा। हमारे यहाँ एक बड़ा दिव्य श्लोक लिखा हुआ है कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो। हर वनस्पति कोई न कोई औषधि है, ये हम लोगों ने जीवन के अनुभव से देखा है। जितनी भी वनस्पतियां सब और क्या है, हाँ, ऐसा कोई लेटर नहीं है जो मंत्र आ ई से लेके काका गागा चतुर्ज्ञा तक ऐसा कोई लेटर नहीं है जो मंत्र रूप में बनाया जा सके।
उसी तरह से अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई अयोग्य पुरुष नहीं है। प्रयोजका तत्व दुर्लभ, उसको कैसे सुधारा जाए ये जानकारी वाला आचार्य ये दुर्लभ। विद्यार्थी किस स्तर तक पहुंचा है, हमको उस स्तर तक पहुंच करके उसको योग्य बना, क्योंकि अब वो हमारा विद्यार्थी बन गया है। अभी दोनों बातें, अगर शिष्य को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भी नहीं होगा, और गुरु को शिष्य के प्रति वात्सल्य नहीं, प्रेम तो नहीं। इसीलिए सह बीजम कर्मावहै तेजस्विना वधीत वस्तु, अधीत वस्तु दोनों के लिए आया है, टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज सबसे आखिर में कही है, मां विद्वेष। हमारे गुरु और शिष्य के बीच में कभी राग द्वेष, शिष्य का अपने गुरु के प्रति असीम समर्पण होना चाहिए और आचार्य का अपने शिष्य के प्रति असीम वात्सल्य होना चाहिए। ये प्रेम दोनों तरफ है, एक श्रद्धा वाला, एक वात्सल्य। दीपक अपनी ऊर्जा से इस दिया को जलाता है, जो सामर्थ्य हम में है वही सामर्थ्य इसमें आ जाए, ये आचार्य संबंध होता है। आचार्य की सामर्थ्य में आ जाए, इसको सन्निकर्ष है, युक्त होना कहते हैं। हमारा संबंध आचार्य को अपना उत्तरदायित्व सदैव स्मरण रहे, इसके लिए जो सत्य है, परमात्मा है, जो भी रूप है, उसका स्मरण किया। सुई में डोरा डालना ये भी ज्ञान है, सीखना पड़ता है। और पानियों में छोरन भी, ये भी ज्ञान। ये ज्ञान कहीं भी रूप में हो, वो परमात्मा की शक्ति है। ज्ञान मीन्स परमात्मा, माने सत्य, और सत्य जो है वो सेल्फ एलिमिनेटेड होता है। और जितने दीपक हैं वो जलाए जाएंगे, परमात्मा स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति का अनुग्रह ही हम सब में आया है। उनकी कृपा से आज हम इस लायक बने हैं कि हम दूसरे दिए को जला सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऋण माने गए हैं, उसमें एक ऋषि ऋण भी है। ऋषि ऋण का मतलब है हमको ऋषियों ने, आप लोग ऋषि हैं हमारी परिभाषा में, हमारी माने शास्त्र की परिभाषा में, आपने हमको पढ़ाया इसलिए हम आपके अधमण, अधमण माने कर्जदार हैं। अब हम आपका कर्जा कैसे उतारें? तो हमारी परंपरा थी कि हमने जो पढ़ा है वो हम पढ़ाएं। उसी तरह आपने जो पढ़ा है, आप ये अधमन अपने आचार्यों के हैं। आप उन आचार्यों ऋण से कैसे मुक्त होंगे जब आप और दूसरे दुनिया भर के दीपक जलाएं? तो ये अध्ययन अध्यापन की परंपरा चलती रहे, या तो हम पढ़ाएं या पढ़ने में सहयोग दें, पढ़ाने में सहयोग दें। इसके द्वारा हम ऋषि ऋण से मुक्त होते, उत्तमण बन।
अगर नहीं करते हैं, ज्ञान है और अगर देते नहीं है, तो हमारे यहाँ राजा ब्रह्म राक्षस बनेगा। अगर गलत ज्ञान देते हैं प्रमाद के कारण, तो भी हम दंड के सावीर्यम करवा, हम अपने को ऊर्जावान बनाएं और ऊर्जावान विद्यार्थी उत्पन्न करें। हमारी आनुवंशिकी, हमारा वंश उज्जवल हो, यही प्रार्थना करने के लिए हम नित्य अध्ययन के पूर्व, भोजन के पूर्व, किसी भी सत्कर्म के पूर्व कहते हैं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब इतने आचार्य आप लोग उपस्थित हैं, विद्यार्थी ने आज आपको अपना पाठ सुना दिया। अब आपसे पास करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। आपका विद्यार्थी पास होने लायक हुआ है तो आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो सुधारिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप पूरे आचार्य परंपरा को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री श्री, अगर आपकी अनुमति हो और किसी के मन में कुछ संशय हो तो वो दंडवत कर रहा हूं अवश्य, तो वो संवाद की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाए, तो इसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं आप लोगों से अनुग्रह करता हूँ, अगर आप में से किसी के मन में कोई संशय है, कोई सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि महाराज श्री के श्रीमुख से कुछ गूढ़ मंत्र आज हमें मिले हैं जो कि हमारे कई सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, या हम कहते हैं कि वो समझना नहीं चाहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारे लिए आज श्रीमुख से निकल के आई है, हमारे लिए बहुत कुछ उसमें छुपा हुआ था। इसके अलावा भी मैं आप लोग से अनुग्रह करता हूँ, किसी के मन में भी कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं महाराज श्री से। उसमें एक चीज और जोड़ दूं, जी महाराज। आप लोग संकोच मत करना कि मैं पूछूं तो ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चंस आर नेवर फुलिश, आंसर्स आर मेरिटेड। तो किसी के भी मन में कोई भी संशय किसी भी तरीके का आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। स्वागत। ध्वनि विस्तार यंत्र मान करके और आप लोग चाहते हैं आप लोग सर, आप जरूर सवाल। प्रणाम सर। मुझे यूँ लगा आपकी बातों को सुन के कि मैं भी सर आचार्य हूँ, सो कॉल्ड नियुक्त हुआ हूँ इसलिए आचार्य, और शिक्षा का ही हूँ। लेकिन मुझे यूँ लगा आपकी बातों को सुनने के बाद कि हम तो किताबें ही पलटते रह गए, आपने हमारे जीवन पलट दिया और हमारे कंसेप्ट बदल गए। और मतलब बहुत सारे संप्रदाय, कई सारे विचार, कईयों के कोटेशंस पढ़ के यूँ लगता है कि शिक्षा ये है, और किसी का हृदय परिवर्तन किए बगैर किसी का मानसिक परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल है। आज साक्षात मैंने आज अनुभूति की है इस चीज़ की कि पहले मैंने आपकी बातों को सुन के मेरे हृदय में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, उनसे जब मैं परिवर्तित हुआ तो ही मेरे मन में बड़ी सारी चीज़ें आई कि शिक्षा क्या है, शिक्षार्थी क्या है, और उनके बीच कैसे चीज़ें पनपती हैं। मुझे लगता है कि आज के डेट में अगर ये अनुपस्थिति बच्चों की, छात्रों की चल रही है, कहीं न कहीं वो जो आपने बताया शिक्षा, जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है, दोनों के बीच जो संबंध होना चाहिए था वो संबंध टूट गया है, और यही मैं सबसे बड़ी प्रमुख वजह मानता हूँ। और ये साक्षात्कार ये आपकी बातों से आज हुआ। धन्यवाद। माय डियर, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एक हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिटायर हो गई हैं, उनके घर में कुछ बहुत ही घर की तो जैसे होता घर में नहीं गई, तो प्रोफेसर मूर्ति साहब थे, उन्होंने किसी विद्यार्थी को भेजा, जाओ देख के आओ वो लड़की क्यों नहीं आ रही पढ़ने के लिए।
प्रोफेसर कोई जरूरत नहीं थी। टी.आर. मोदी साहब थे, फिलोसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और राधा कृष्ण। तो उनको ये चिंता है कि हमारा विद्यार्थी क्यों नहीं आया। तो ये कैसे हुआ, जब गुरु और शिष्य दोनों का परस्पर प्रेम है। हमको याद है, हम संपन्न घर के थे, और उसमें जैसा आप लोग जानते हैं अध्यापक तो ठीक ही होते हैं, लेकिन हम लोग दौड़ के कोशिश करते हैं गुरु जी की साइकिल हमको मिल जाए तो मैं ले जाके साइकिल स्टैंड पे खड़ा कर दूं और फिर रुका के चाबी दूं। अब गुरु जी की तनख्वाह तो जो मिलती होगी वही मिलती होगी, लेकिन ये कि इतने बड़े घर का लड़का दौड़ करके आके हाथ पैर जोड़ के मेरी साइकिल ले जाकर, असली धन तो आचार्य का ये है, विद्यार्थी का प्रेम अर्जित कर रहा है। प्रेम कभी वन साइडेड नहीं होता है, तासीर इसका होनी चाहिए दोनों तरफ जरूर। जी महाराज से और किसी के मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल? जब महाराज से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चंस आर नेवर फॉर दिस, बट नहीं टाइम्स वी मिस अपॉर्चुनिटी। हम लोग उस मौके को छोड़ते हैं, खो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में हम लोग संशय युक्त तो हैं, इस बात को मान के चलना पड़ेगा। चलिए महाराज से एक मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक स्वागत करूँगा। महाराज से देखिए, कई चीज़ें हैं जहाँ पे हम आचार्यों को ये समझना पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं कंसंट्रेट जब करते हैं तो कई सवालों से घिर जाते हैं, और जो फोकस होना चाहिए, जो ध्यान एक तरफ होना चाहिए, उस ध्यान पे नहीं जाते हैं, और हम ऐसी स्थिति में कोई ना कोई सलूशन ढूंढने की जगह और क्वेश्चन खड़े कर देते हैं, और व्यवस्था पे सवाल खड़े कर देते हैं, हालात पे सवाल खड़े कर देते हैं। तो एकाग्रचित होना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस एकाग्रचित होने के लिए एक तो आपने आज मार्ग बताया है कि सबसे पहले हमें हर चीज़ अर्पण भाव से करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम भटके ना, इसके लिए अगर कोई गुरु मंत्र मिल सके हमें आपसे आज। बस मंत्र ही, प्रेम से बढ़ के दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है। जी सर। हमारा अपने विद्यार्थी के प्रति उतना ही प्रेम हो या होना चाहिए जितना अपने संतान के प्रति। हमने कईयों को देखा उनके मैंने जिनके मस्तिष्क अभी अर्ध विकसित है, वो माता पिता उन बच्चों को बहुत प्रेम करके उनको कुछ कुछ करते हैं, जो विकसित है उनको भी करते हैं। जो हमारा सर्वोत्तम है वो पहले बच्चों को देने की इच्छा करते हैं। तो ये जो विद्यार्थी के प्रति प्रेम है, हमारा वंश है, ही इज मी, I will live through him। ये प्रेम आपको मजबूर करेगा कि आप कंसंट्रेट करें समाज में क्या कैसे हो रहा है। वो हमारा सिरदर्द जितनी देर हो, कई बार व्यर्थ की समस्याओं में उलझ जाते हैं जिनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, अनावश्यक अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। अब उससे कैसे बनेगी आप लोग अपने आप को? ये तब होगा जैसे परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी और सब चीज़ें भूल करके कंसंट्रेट करता है परीक्षा के लिए। हमारी रोज परीक्षा हो, हमको स्मरण है परम पूज्य पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री जी थे, मीमांसा के हमको वेदांत पढ़ा रहे थे। खंडन खंडखाद्य ग्रंथ का कुछ एक पंक्ति पढ़ा रहे थे। उस पंक्ति का, अब वो आप लोग जानते नहीं, मैं पंक्ति में सुना सकता हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी पंक्ति लगी नहीं है। पंक्ति लगी माने इट्स नॉट क्लियर। अब वो हमको डांट से दे, हमारे यहाँ जो कोई सब्जेक्ट ना आता हो तो उसके लिए कहते हैं अच्छे वाले आचार्य के लिए शेषा कोपेर को पूरे, जो डांट आता है उसको चुप हो जाएगा बेचारा, तो हमको उत्तर नहीं देना पड़ेगा। ये शेष शब्द बोले उन्होंने फिर से समझाया,
और बहुत मैं उनकी जैसा आचार्य एक ही दो को देखा। वो हम तो यहाँ तक कहते हैं लोग, अगर वो दीवार को पढ़ाना चाहें शायद दीवार भी समझ जाए, इतनी उनकी शिक्षण की योग्यता थी। हमारे कुछ टीचर वास्तव लीजेंडरी थे, जो क्या बात है, मैं कहता था तो दीवार को पढ़ा देंगे। ऐसे दीवार को पढ़ाने वाले आचार्य मैं भी क्वेश्चन करूँ, गुरु जी पंक्ति लगी तो नहीं है, पुस्तक बंद कर दी। समझ गए? अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो हमारी कमी है। दूसरे दिन आ करके फिर जब पाठ चला तो उस पंक्ति को उन्होंने जब समझाया तो जैसे रुई का एक रोआ निकाल दिया जाए इस तरह से उसको क्लियर। तब उनका शब्द दोहरा, वक्त रे वही तत्जाट्यम यह श्रोता था वो होते थे। मेरे ख्याल से परम पूज्य सुब्रमण्यम शास्त्री का अनुभव हम सबके लिए मार्गदर्शक होगा। विद्यार्थी भी संकोच न कर, नहीं समझ में आया तो पूछने की साहस तब कर पाएगा जब वो ठीक से पढ़ रहा है। अगर हमने पूरा न पढ़ा होता तो हमको समझ में ही आता नहीं पूछने के लिए। लेकिन फिर वहाँ दोबारा और अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हम पहुँचाने के लिए हमको और थोड़ा एक्स्ट्रा सहारा चाहिए। तो अगर हमारा ध्यान अध्ययन अध्यापन में लगा है तो हमारा ध्यान इधर उधर पहुँच जाएगा ही। समस्याएं आती ही हैं, ऐसा कभी समय नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब आप एकदम निश्चिंत हो करके और आप पढ़ने पढ़ाने में लगे रहेगा, कभी नहीं आएगा। ये संसार है, ये इसी तरह चलेगा। इसमें धूप भी आएगी, इसमें धरती में कांटा भी होंगे, आंखें भी चिड़चिड़ाएंगी। बस यही करना है, हम पैरों में जूता पहन लें, आंखों में चश्मा लगा लें, सिर पे छाता लगा लें। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब सब कुछ एकदम ठीक होगा। नहीं कदाचित अनिदृश्यम जगत। हम लोग सचिव की बात सुनते कहते हैं, द्वापर त्रेता की बात भी कहते हैं। अब सोचने अगर ये होता तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को हुए हैं, सत्ययुग में हुए माय डियर, और ऐसे बढ़िया बढ़िया काम उन्होंने किए, तो सत्ययुग में भी वो सब काम होते रहे। फालतू बातें सोचना मत। हमारे मीमांसा और कहते हैं नहीं कदाचित अनिदृश्यम जगत, ये संसार ऐसा ही है, कभी ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा ही रहेगा। लेकिन वही बात है, हम समुद्र का दर्शन शायद सबसे पहले जब करने गए तो मेरीना बीच है वहाँ पे मद्रास में, समुद्र के कहते कितना विशाल जगह, नहाएंगे तो नहाने गए, देखा बड़ी बड़ी लहरें चल रही हैं। तो हमने कहा भाई लहरें बहुत ही थपेड़ा मारेंगे आ जाएंगे जी। तो मैं बैठा था तो एक सज्जन को कुछ दया आ गई, कहते बैठे उनका स्नान करने आया हूँ, तो नहाइए महाराज जी, इस वक्त भीड़ भी नहीं है। तो मैंने कहा लहरें बहुत तेज हैं, मैं नहाने जाऊँगा थपेड़ा लगे गिर जाऊँगा। तो कहा महाराज जी ये ऐसा कभी नहीं हो जो समुद्र में लहरें नहीं आएंगी। फिर मैं कैसे नहाऊं? तो हम आपको बताते, आप नहाओ लेकिन ध्यान रखना लहरों पे। जब लहर आए तो थोड़ा ऐसे उछक जाना, माने तो धरती को टच मत करना। धरती को तुम्हारे बीच में कितनी सी जगह आ जाए, अब चाहे इतनी जगह आए लेकिन इतनी जगह, लेकिन धरती से अगर तुम अलग हो गए तो वो लहर तुम्हारे पास आके तुमको ऊपर उठाएगी और फिर नीचे रख देगी और निकल जाएगी, अब फिर नहाना शुरू कर दो। अब इतनी छोटी युक्ति से, और आज हमारे स्किल्ड ये तो लहरें आएंगी, हवा चलेगी, लेकिन उन लहरों की और हवा के बीच में कैसे नहाया जाएगा ये आप जैसे कोई आचार्य हमको सिखा देगा, हमको नहाना है।
जिसको नहीं नहाना उसके लिए बहाने बहुत हैं। कभी कभी जब आलस आता है तो कुछ बहानेबाजी हम भी करते, लेकिन हमारे गुरु जी लोग बड़े अटेंटिव हमको करवाइए। तो हम बहाना न ढूंढें। लेट अस डिसीव अदर्स इफ एट ऑल, वी शुड नेवर डिसीव, बट ये होता है संसार में। पर एक चीज ध्यान रखना, अपने को कभी धोखा मत दे। नेवर डिसीव योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। बस आत्मदीप भाव ये हमारे संस्कृत में है, और आत्मदीप भाव बौद्ध परंपरा में है। और आप अपना कल्याण अपने आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई करके नहीं देगा। अपना कल्याण आप कैसे हो, उद्धरेगा आत्मानम आत्मानम नात्मानम नौसा। सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। हम अगर अध्यापक हैं तो ईमानदारी पूर्वक पढ़ा करके परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हम ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन करके ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी हैं तो झाड़ू लगाने से जल्दी परमात्मा मिलता, मेरा अनुभव है। तो स्वकर्मणा जो हमको उत्तरदायित्व मिला है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए हम परम तत्व को, परम सत्य को पाएं। चरण स्पर्श। सर, जो आपने अभी कहा था कि सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधि नमस्त महाविद्विषावहै। ये हम जैसे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, 12 साल ये पढ़ते आ रहे, तो हमें कभी समझ में नहीं आई। मीन्स हम लोग सुबह जो प्रेयर्स करते थे तो 12 साल यही करते आ रहे। तो आज आपने हमारे आंखें खोल दी। एटलीस्ट मुझे तो अब ये है कि एक और होमवर्क करना होगा कि पूरे जितने प्रेयर थे तो जाके उसको पूरा समझना होगा। और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि जो हम लोग को सिखाया जाए। हम लोग आंख बंद करके किए, 12 साल प्रेयर में किए, और मुझे लगता है कि एज अ टीचर आई हैव टू गो बैक और मुझे फिर से उसको ध्यान रखते हुए करना होगा। यहाँ बॉटनी के बल्कि बायोलॉजी जूलॉजी के बहुत से आचार्य होंगे। हम लोग मालूम है जो गर्भ में रहने का काल सबका डिफरेंट है। उसका इतने दिन का, उसका इतने दिन का, उसका इतने दिन का, उसका इतने दिन का है, और उसके बाद उसका परिणाम आता है। कुछ एक कीड़े ऐसे भी हैं जो धरती में 12 साल तक अंडे के रूप में रहते हैं। 12 या 14 साल के बाद तो अंडे का मतलब 12 साल का मतलब वो भी आपके बाद वो भी सीखे, वो आप संस्कार तो हैं, वो संस्कार आज पंख लगा के उड़ गए और क्या, तो वो व्यर्थ नहीं हुआ। उस समय जो आपकी प्रार्थना थी वो आज थोड़ी फलीभूत हो गई है। वो अंडे का वही क्या जनरेशन कहते हैं, जेस्टेशन है, जेस्टेशन वही तो जेस्टेशन पीरियड था वो। मौका आ गया जो उड़ रहे। मेरे ख्याल से और किसी भी कोई धन्यवाद, आपने बहुतों के लिए उत्तर दिलवा दिया। अब हम प्रार्थना को दोहराएं नहीं। देखो एक चीज बता दूं, बिना शब्दों के प्रार्थना नहीं होती, ये ट्रू है, लेकिन शब्द प्रार्थना नहीं होते हैं। प्रार्थना तुम्हारे भाव होते हैं। शब्द में तो गाली दी गई, लेकिन अर्थ उसका। अब होली आप लोग ससुराल में गए होंगे, और ससुराल अब तो कहाँ क्या ससुराल और क्या ससुराल हमने देखे है ससुराल कैसे होता। मैंने हमारी शादी तो नहीं हुई, लेकिन तो अगर वो ससुराल क्या है, अगर वहां गाली न सुनाई जाए
तो शब्द तो गाली वाले हैं, और इधर के हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके क्षेत्र में मामा और भांजे के बीच में हे परमात्मा कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आदमी घबरा जाएगा। कह जा रहे हैं ऐसे ऐसे कहा जाता है, लेकिन शब्द दूसरे हैं, लेकिन भाव कैसी मधुर। अरे भोजन में जब तक गाली न सुनाई जाए तो क्या, तो बुफे सिस्टम है, भैंस की तरह सानी लगा दी गई, खाओ खाओ वो पाओ जा पहले और तब गाली गाई जाती है। भगवान शंकर जी के ब्याह में गाली गाई गई है, राम जी के ब्याह में गाली गाई है, तो गाली का तात्पर्य शब्द नहीं होता। तो शब्द इंपॉर्टेंट है, यस, मंत्र के शब्द, लेकिन मंत्र के साथ भाव इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ वे आप लोगों को बता दूं, एक ही मंत्र, ये सब पंडित लोग बैठे, आप लोग पंडित जी बोले अमें विनियोगा, तो आपकी संकल्प से उस मंत्र को पढ़ रहे हो, जप रहे हो, उसका अर्थ बदल जाएगा। उसी तरह अब मामा भांजे क्या क्या कहते हैं, तो आपको बचपन में सुनने को मिला, हमने तो खूब सुना, खूब कहा है, जोर से कहते हैं, लेकिन उसको उसका आनंद आता है, सारे मानो कैसे कैसे सब बातें। और कुछ लोग शब्द थोड़े बड़े, आइए 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 सब, और चपरासी थोड़ा लेट आया, अब उसको कहते आइए सब, आप साहब, वाह वाह वाह, आप बैठो। अब आप तो बड़े आदर से कह रहे हैं, लेकिन उसको भिगो भिगो के जूता उसके सिर में मार रहे। तो वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट वर्ड्स आर नॉट एवरीथिंग। तुम्हारा भाव क्या है, वो क्या है। प्रार्थना भाव पूर्वक होनी चाहिए। सबको मालूम है, झूठ बोले, अरे आप तुमने कुछ खाया ही नहीं है, शुद्ध झूठ। अरे तुमने खाया नहीं, तो खाया नहीं, मैंने वो क्या नहीं है, तो उसका थोड़ा कुछ और ले, अच्छा 2 और तो खा लियो, छोड़ 2 और खा लो, तो तात्पर्य 2 और खाने से छूना है, 2 और भी खाना है। तो प्रार्थना को समझ करके करे तो भाव जागृत होता है, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आती है तो दोहराओ, कोई दिन आएगा जब उसका अर्थ समझ में आएगा तो आनंद आ जाएगा। जय महाराज श्री, आपने कईयों के सवालों का बगैर पूछे जवाब दे दिया है, और क्योंकि हम व्यस्त, आपका व्यस्त शेड्यूल है काफी, तो हम खाली आपके विद्यार्थी हैं, ये देर बैठाओ, मैंने आप मत जाओ, आपको घर जा करके भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो इसलिए चलिए मैं एक बार और सवाल ले लेता हूँ, अगर किसी के मन में है तो, अगर कोई किसी को कुछ और पूछना है तो चलिए पीछे से है आप दीपक खरियाल जी हैं। गुरु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न अनुशासन से संबंधित है। मेरा मानना है कि बिना अनुशासन के विद्या अधूरी है, और वो विद्या ही क्या जो आपको अनुशासन न सिखा पाए। आज के समय में जैसे कि हम देखते हैं कि परिवेश कुछ इस तरीके का है कि माता पिता होने के नाते अगर हमारे पुत्र या पुत्री को विद्यालय में अगर कोई गुरुजी अगर कोई दंड देते हैं तो हम उस दंड का सम्मान नहीं कर पाते हैं, हम उल्टा उन टीचर्स को या उन गुरुजनों को लड़ने के लिए जाते हैं या बातचीत करने के लिए जाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर हम गुरुजी हैं तो हमारा विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए दंड किस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि माता पिता के सम्मान को भी ठेस न पहुंचे और हम विद्यार्थी को अनुशासन की परिभाषा भी सिखा पाए। ये मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं इसी प्रार्थना को दोबारा दोहराऊंगा। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं, माने हमारा और विद्यार्थी के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध है। हमको मिट्टी के लौंदे को घड़ा बनाना है जो कि
जल आनयन में मिट्टी का लौंदा पानी नहीं ला सकता है, अनाज नहीं रख सकता है, उसको हमको घड़ा बनाना है। वो घड़ा बनाते समय हमको पीटना पड़ता है, ऐसे करके हमने कुम्हार देखा ऐसे थापी से पीटता है, लेकिन गौर करो थापी से पीटने के ऊपर से अंदर से गद्दी लगा के रखता है, अंदर से गद्दी लगा के रखता है तो ऊपर से कहता तो सुधर जाता है, लेकिन टूटने नहीं पाता है। अगर हम नीचे गद्दी लगा के पिट 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 कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का विद्वेष कहीं भी उत्पन्न हो। हमारा प्रेम अद्भुत होना चाहिए। हमारी संतान है, इसको घड़ा बनाना है तो पीटे तो जरूर, लेकिन इतनी जोर से न पीटे के सारा खड़ा ही टूट फाट के किनारे हुए, अंदर गद्दी भी लगा के रखें। इंपॉर्टेंट चीज है, चोट उस पे लगती है और सहन हमारी ये जो नीचे रखी हुई है वो हम ही चोट मारने वाले, हम ही चोट के सहने वाले उस बीच में घड़ा बन के तैयार है। हमको डिसिप्लिन करने के लिए पहले अपने को डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। किसी को ठंडा करना है तो पहले हमको ठंडा होना होगा। बर्फ पहले ठंडी होती है तब जूस को ठंडा करती है। अग्नि पहले गर्म होती है तब चाय गर्म करती है। तो अनुशासन कभी स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकता है, जिसको अनुशासन कहते हैं। अनुशासन सदैव प्रेम से होता है, ऑलवेज, क्योंकि आप घड़ा बनाना चाहते हैं। यू आर गॉट अ लव, बेसिकली देयर इज लव, जो फुट करके पीटने को कर रहा है, लेकिन गति में वो हम ले रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझने के लिए था इस जवाब में हम सबके लिए, और अनुशासन को महाराज श्री ने जिस तरीके से परिभाषित किया है, We should not expect from others first desire, then you will not have to desire, it will come automatically. First desire, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं आजकल, कर्तव्य के लिए कितने जने लड़ रहे हैं। हमारे घर पे हमको थोड़ी लिमिट देगा, हमारे टीचर हमारे घर आके हमको पढ़ाते थे, कहाँ कौन पैसा देगा, कौन क्या देगा, घर में बुला बुला के पढ़ाते थे, कॉलेज में एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाते थे। हम पढ़े, हम कैसे भूल जाएगा। आपको तो उनका सबके नाम बता दो, अब तक उनका मैं स्मरण करता हूँ, उनका प्रेम रहा। जैसे बताया कि वो मूर्ति साहब ने वो प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव के लिए भेजा, जाओ देख के आओ, मास्टर्स क्लास में, मास्टर्स प्राइमरी में नहीं, जाओ देख के आओ क्या लड़की आई होगी। तो हमारा प्रेम जो है मजबूर कर देगा विद्यार्थी को। बहुत पावरफुल चीज है प्रेम, बहुत पावरफुल, किसी को भी झुका देगी। कहते पत्थर हृदय में पिघल जाता है। मेरी बहुत अच्छी सही बात है, ये समस्या है, आत्मा को मानता हूं, लेकिन उसका उत्तर यही है, हम सुधरेंगे। मेरे ख्याल से अब और किसी का कोई सवाल मुझे दिख नहीं रहा है, तो हाँ, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि बट इट शुड बी आंसर्ड दिस वे। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि पे हम खत्म कर रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा हम सभी को ये चीज़ को। महाराज श्री, आपने हमें कृतार्थ किया अपने वचनों से। आपने कहा कि हम टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट हैं,
यही हमारे लिए भी आता है कि हम स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, और यही भाव के साथ हम आगे इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम सब के लिए ये बहुत कुछ क्लियर करने के लिए सेशन था, और मैं आप लोगों से और सबसे ये भी एक अनुग्रह करूँगा कि इसके बाद थोड़ा सा प्रसाद का एक व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा कैफेटेरिया में। महाराज श्री आज हम यहीं पे आपसे आज्ञा लेंगे। ध्यान रखना, आचार्य का गौरव होता है इतने बड़े परिवार का लड़का हमारी साइकिल लेके जाता है। उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी लेकिन उनका सम्मान। हम अपने में अगर गौरव की अनुभूति करेंगे तो जो फालतू चीजें हमको नहीं मिली है, जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है, उनकी कांक्षा करके अपने को क्षुद्र या दुर्बल नहीं करते। अपने गौरव को समझें, आप बहुत मूल्यवान हैं, और इसलिए दुनिया को से प्रणाम स्वीकार करते हैं, पुनः आपको प्रणाम करते हैं। तो ये आपसे हमने सीखा है और आपने हमको उत्तीर्ण कर दिया, इसके लिए खुश हूँ। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे माला फूल हैं वो अर्पण करके प्रसाद देते हुए यहाँ से भी जाइएगा। ऊपर अल्पोहार थोड़ा सा ऊपर भी है कैफेटेरिया में। थोड़ी देर तक आपको बैठना पड़ा थोड़ा। जब पहले आपके दर्शन हुए थे, आपने ज्वाइन नहीं किया और आपने संस्था को प्रसाद कर दिया, एक माला पहना दिया। आपके रूप में सब आचार्यों को मैं आइए, आप लोग आ जाइए, प्रसाद देते हैं। आइए आइए। ये कोई आवश्यक है प्रसाद ले, प्रसाद देते हुए आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, आप भाई जाए।